नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोगों का अन्नदाता न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। इस चैनल पर हम खेतीबाड़ी से संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। तो आज बहुत ही बढ़िया टॉपिक है हमारे पास कि जो कपास की जो खेती करते हैं, बुआई करते हैं, तो उसकी क्या विधि होनी चाहिए, यानी पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए और कितनी चौड़ाई होनी चाहिए आपस में। तो ये बहुत ही इस फसल के लिए मायने रखता है, क्योंकि हम लगभग 1.5 फीट चौड़ाई रखते हैं और गहराई का तो पता ही नहीं कि कितनी वो गहरी कपास हो सकती है। तो फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कपास जितनी ज़्यादा दूरी बनाए रखेंगे, उतना ही कपास की क्वालिटी अच्छी निकलेगी और पैदावार ज़्यादा होगी। क्योंकि किसान भाइयों, जैसे बारिश का मौसम होता है और आप कपास गहरी लगा देते हैं तो उसमें वो इतनी ज़्यादा फैल जाती है कि उसमें हवा पास भी नहीं हो सकती, जिसकी वजह से जो शुरुआत का जो फल हमें मिलता है वो बारिश के मौसम में ही ख़राब हो जाता है और पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। ये मैं भी काफ़ी बार देख चुका हूँ। हमारे 2 साल हो गए। 2 साल में लगभग 1 बीघे में 1 कुंटल सवा कुंटल कपास हो रही है। कच्चे बीघे की बात कर रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, जब आप बुआई करें तो अलग अलग मैं बता देता हूँ। बीटी कपास है, उसकी बुआई आप जो कर रहे हैं तो रोप कर अगर आप कर रहे हैं डिबलिंग के माध्यम से, तो 108 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर की उसमें आप दूरी बनाए रखें। अर्थात 180 सेंटीमीटर कतार से कतार पौधे की दूरी होनी चाहिए और पौधे से पौधे की जो दूरी है वो 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो आप ये विशेष ध्यान रखिएगा कि जितना आप ज़्यादा क्षेत्र में कपास बुआई करेंगे, उसी हिसाब से वो पैदावार भी अच्छी देता है। क्योंकि जो पौधा होता है उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, फैलता अच्छा है और हवा उसको मिलती रहती है, तो उसकी वजह से जो आपका पहला फल आएगा वो भी ख़राब नहीं होगा बारिश के मौसम में। तो ये आप विशेष ध्यान रखिए। अमेरिकन किस्म की बात करें तो अमेरिकन जो किस्म है उसमें कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर से और पौधे से जो पौधा है उसकी दूरी 45 सेंटीमीटर के बीच में ही रखनी चाहिए आपको। अब बात करते हैं देसी किस्म के जो पौधे हैं, उसमें कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पौधे से दूरी है वो 30 सेंटीमीटर आपको रखनी ही चाहिए। इसके अलावा अगर पॉलीथीन की थैलियों में आप पौध तैयार कर लेते हैं तो जो रिक्त स्थान होते हैं, बाद में कहीं पौधा उगा नहीं, तो आप उसमें वहाँ पर उसकी रुपाई कर सकते हैं। तो इसलिए आप अलग से एक एक बीज पौधों में जो पॉलीथीन की डब्बियाँ आती हैं उसमें आप लगा कर तैयार रखें। और अगर लवणीय भूमि है, यदि कपास है और बोई है, तो आपको मेड़ बनाकर मेड़ों की जो ढाल है उन पर ही पौधे लगाएं, तो इससे आपको बहुत ही अच्छी पैदावार मिलेगी। तो आप कपास की अगर खेती करना चाहते हैं तो ये विशेष ध्यान रखिए कि बिजाई करते हैं आप, बुआई करते हैं, तो उसमें उसकी दूरी है वो उचित बहुत ही मायने रखती है कपास में। तो कम से कम अब की बार जो मैं आपको दिखाऊंगा, आगे वीडियो बनाऊंगा जब मैं कपास उसमें बुआई करूंगा, मैं कम से कम 4 फीट की दूरी रखूंगा कपास में। आप देख लेना, मैं आपको दिखाऊंगा। और उसमें मैं कोशिश करूंगा कि मूंग की और आपकी ये जो मक्का की बिजाई भी उसी के बीच में करूंगा, यानी मिश्रित खेती करके तैयार करूंगा अब की बार। तो उसकी वीडियो मैं आपको जब करूंगा मैं डाल दूंगा वीडियो। तो आप विशेष ध्यान रखिएगा अगर कपास की खेती करना चाहते हैं। तो आपको किसान भाई ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।